हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 30 नवंबर 2023 के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में। तो जुड़े रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 में किसको बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है। तो इसका आंसर है स्कूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयरिश लेखक को उनकी किताब प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है हमारा पॉल लिंच। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आयरिश लेखक है ये। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, प्रोफेट सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको कर्नाटक राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। इनका आंसर है रजनीश गोयल। आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स में कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे आप, क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। इसका आंसर है मलेशिया। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने काजू के लिए भौगोलिक संकेत या टैग प्राप्त हुआ है। किस राज्य को प्राप्त हुआ है। इसका आंसर है हमारा गोवा को। किसको प्राप्त हुआ है, गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में नजर आए जोवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति हैं। याद रखना है, जोवियर मालवी कहाँ के हैं ये, अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली ने हाल ही में अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। इसका नाम याद रखेंगे हम, चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ का है, लद्दाख का है। याद रखेंगे कहाँ पर, लद्दाख में। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी पूछ ली जाते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट पर हम चलते हैं जो हिंदी के क्वेश्चन है। हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम वर्ण। किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण। मतलब कि वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। और भी ध्यान रखना है आपको, अक्षर किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षर हम किससे कहते हैं, तो मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं। और अगर पूछ ले कि यहाँ पर शब्द किसे कहा जाता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है कितनी है, 25 स्पर्श व्यंजन है। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं। याद रखना है 3 प्रकार के उपसर्ग है। अनल किसका पर्यायवाची है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, अग्नि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। याद रखेंगे, शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के विकार को भाव कहा जाता है। जो भाव यदि अंत तक बना रहे वह भाव क्या कहलाता है। क्लियर, हृदय के जो विकार होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। और जो अंत तक बना रहे उसे क्या कहेंगे, स्थायी भाव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो थोड़ी देर के लिए आते हैं उसे हम कहते हैं संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा। इसका विलोम होगा दुर्भाग्य। सौभाग्य का विलोम क्या है, दुर्भाग्य। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अपरिमेय। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है, अपरिमेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिगीति का चांद में जो हमारा हरिगीति का छंद होता है, यहाँ पर सॉरी गलत टाइप हुआ है थोड़ा। हरिगीति का छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो इसमें होती है 28। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस में संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। याद रहे 33। रस में संचारी भावों की संख्या होती है 33। जो थोड़ी देर के लिए भाव आते हैं उनको हम बोलते हैं संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिष्ठाता में उपसर्ग क्या है। क्लियर, जो शब्द के पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय ये जो शब्द के बाद में लगता है। क्लियर है। तो अधिष्ठाता में उपसर्ग है अधि।
इस प्रकार ये थे आज हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स और हिंदी के क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर से बेहतर कर पाएँ। थैंक यू सो मच।